भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका अपने इतिहास में पहली बार दिवालिया हो गया है। बीते 70 साल से अधिक वर्षों से सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा ये देश अपना कर्ज नहीं चुका पाया। श्रीलंका को 7 करोड़ 80 लाख डॉलर का कर्ज चुकाने के लिए 30 दिनों की छूट की अवधि दी गई थी। यह अवधि भी खत्म हो गई और श्रीलंका अपना कर्ज नहीं चुका पाया। श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के गवर्नर का कहना है कि उनका देश आर्थिक संकट टालने के लिए कर्ज नहीं चुका रहा है, यानी ये प्रीएम्प्टिव डिफॉल्ट है। श्रीलंका सरकार को खर्च चलाने के लिए 2.4 ट्रिलियन श्रीलंकाई मुद्रा की जरूरत होती है, जबकि सरकार को मिलने वाला राजस्व 1.6 ट्रिलियन ही है। श्रीलंका में सरकार की ओर से इस सच्चाई को स्वीकारा गया है कि उसका विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म है, जिसकी वजह से वो तेल और बाकी जरूरी चीजें नहीं खरीद पा रहा। किसी देश को दिवालिया तब घोषित किया जाता है जब वहां की सरकार दूसरे देशों या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से लिया गया उधार या उसकी किस्त समय पर नहीं चुका पाती। ये स्थिति किसी भी देश की प्रतिष्ठा को बड़ा नुकसान पहुंचाती है। किसी देश के दिवालिया होने पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से पैसा लेना बेहद मुश्किल हो जाता है। इससे देश की मुद्रा और उसकी अर्थव्यवस्था की छवि को काफी नुकसान होता है। बीबीसी वर्ल्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के गवर्नर पी नंदलाल वीरसिंघे से पूछा गया कि क्या उनका देश दिवालिया हो चुका है, तो उनका जवाब था कि हमारी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। हमने पहले ही कहा था कि जब तक कर्ज को रिस्ट्रक्चर नहीं किया जाता, हम किसी देश को भुगतान नहीं कर पाएंगे। तो आप इसे प्रीएम्प्टिव डिफॉल्ट कह सकते हैं। कोरोना महामारी, ऊर्जा की बढ़ती कीमत और लोगों को खुश करने के लिए टैक्स में छूट से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। देश में बीते कई सालों से विदेशी मुद्रा की कमी चली आ रही थी और अब देश का विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त हो चुका है। विदेशी मुद्रा की कमी और बढ़ती महंगाई के कारण श्रीलंका में दवाओं, ईंधन और सभी जरूरी चीजों की दामों में भारी बढ़ोतरी हुई। देश में पेट्रोलियम पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जिसके कारण लोगों को पेट्रोल डीजल की बूंद तक नसीब नहीं हो रही। आर्थिक बदहाली की इस स्थिति में देश के लोगों का गुस्सा भी फूट रहा है। देश में पिछले कई दिनों से बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों में शामिल लोग राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और उनके परिवार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें सत्ता से बेदखल करने की मांग कर रहे हैं। इधर इन तमाम फजीहतों के बाद श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF से बेल आउट पैकेज पर बात कर रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि विदेशी कर्जों को रिस्ट्रक्चर कर सके, जिसे उसे कर्ज चुकाने में थोड़ी राहत मिले और वो अपनी देश को पटरी पर ले आए। लेकिन फिलहाल की स्थिति ये साफ बताती है कि श्रीलंका पूरी तरीके से अब दिवालिया हो चुका है।